होंगे दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप सभी ने इससे पहले डिस्काउंट के एकदम बेसिक से क्लास को देखा था। तो आप सभी के सामने डिस्काउंट का आज पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, कम टाइम में सॉल्व करना है दोस्तों। ये डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो आप सभी एस्पिरेंट इसको सॉल्व करिए और कल से आप सभी के सामने होंगे आरबीआई असिस्टेंट के लिए फुल अर्थमेटिक का क्लास। ऑल चैप्टर से एक एक क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और वो आपको सॉल्व करना है दोस्तों कम टाइम में, एकदम बेसिक से कम टाइम। और मेरा तो एक ही मानना है कि जब भी आप किसी दोस्तों कि जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं दोस्तों कि अंकित मूल्य या कह रहे हैं दोस्तों डिस्काउंट का क्वेश्चन या अर्थमेटिक का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए दोस्तों। अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी इक्वेशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको आने ही लगेंगे। समझ रहे हैं? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं लेना, लेकिन दोस्तों आइए दोस्तों, हमें क्या कर दोस्तों, जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो दोस्तों, उसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या करा दोस्तों कि अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य के ऊपर मतलब कॉस्ट प्राइस ऑन ऑफ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कितने प्रतिशत का अंकित होगा दोस्तों? कितना प्रतिशत अंकित होगा? ध्यान से देखिएगा, 20%। कितना परसेंट दोस्तों? तो 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1/5। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका जो एमआरपी है कितना है? 5 है। आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 1 रुपया का। तो बीच कितना रहे दोस्तों? सेलिंग प्राइस जो आपका होगा 4 रुपया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्या करा दोस्तों? 25%। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/4। तो यहाँ जो आपका सीपी है, ये सीपी होगा दोस्तों 4 रुपया। 1 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब क्या, सॉरी दोस्तों, प्रॉफिट आपको 1 रुपये का हो रहा है। तो बेचे कितना में होंगे दोस्तों? आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस आपका 5 रुपया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करा? क्रय मूल्य, इस पे अंकित करना है, इस पे डिनोट करना है। तो कैसे करिएगा? दोनों को बराबर करना होगा। तो यहाँ 5 से गुना कर देना है, यहाँ 4 से गुना कर देना। जब गुना करिएगा तो ये भी 20, ये भी 20, तो ये 4 हो जाएगा। 1 से गुना करने पे 4 मतलब 4 से जब गुना करिएगा, इसको 4 से गुना करिएगा तो ये 16 हो जाएगा। इसको 5 से गुना करिएगा तो ये 25 हो जाएगा। इसको 5 से गुना करिएगा तो ये 5 ही रहेगा। अब ध्यान से ये देखिएगा दोस्तों, अच्छे से ये समझने का कि ये इसके बराबर हो गया। जब बराबर हो गया दोस्तों, जब बराबर हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये तो बराबर है। इस पे इसको अंकित करने के लिए 25 से ये 16 है, 16 पे काउंट करना है। कितना दोस्तों? तो 9 पे। किससे? तो 16 से दोस्तों कितने पे? 100% का निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा। आप क्या निकल जाएगा? आप 16 से कितना बार में? 4 से 25 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। अब गुना कर लीजिएगा, 25 नमा 225, तो 225 बट्टा में 4 आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों? पहला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा दोस्तों, डाउट क्लियर रहा, अच्छे से समझ में आया। तो दोस्तों कल से आप सभी के सामने होंगे, कल से दोस्तों अर्थमेटिक के क्वेश्चन, क्योंकि अब आरबीआई असिस्टेंट 2026 के भी नोटिफिकेशन जारी होने वाले, और जब नोटिफिकेशन जारी होने वाले दोस्तों, तो कुछ दिन नहीं दोस्तों, कल से आप सभी के सामने होंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।